वेलकम टू क्रैश कोर्स वीक नंबर 8 लेक्चर नंबर 4। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर। आज के लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स की बात करेंगे। तो मैग्नेटिक मटेरियल्स का जहां तक ताल्लुक है तो इसकी तीन टाइप्स होती हैं। पहले को हम कहते हैं डायामैग्नेटिक, दूसरे को हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक और तीसरे को हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिक। ओके, तो इसमें होता क्या है कि लेट्स से कि हमारे पास डायामैग्नेटिक में जो एटम्स होते हैं, अगर हम इन एटम्स को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करें तो इसकी जो मैग्नेटिक डोमेन्स होती हैं वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। और इसकी जो कुछ एग्जांपल की अगर बात की जाए, अगर हम इसकी कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो हमें ये पता है कि वाटर, ओके, इसी तरह से कॉपर, इसी तरह से सिल्वर, इसी तरह से गोल्ड, ओके, इसी तरह से वुड, ओके, इसी तरह से प्लास्टिक, ये सारे के सारे हमारे पास डायामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। और ये जो डायामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं दे रिपेल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो ये रिपेल करते हैं। ओके, तो ये तो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स है। इसी तरह हमारे पास पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। अगर मैं ये दो एटम्स ड्रॉ कर लूँ और साथ मैं आपको जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बी बना दूँ यहाँ पे, तो ये क्या करते हैं कि ये कोशिश करते हैं कि ये तकरीबन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन कर जाते हैं। ओके, कंप्लीटली नहीं करते बल्कि ऑलमोस्ट या पार्शियली कर जाते हैं। तो ऐसे मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं? पैरामैग्नेटिक। और अगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की बात की जाए, तो इसके एग्जांपल्स में आ जाता है एल्यूमिनियम, इसी तरह से आ जाता है टंगस्टन। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल जो हैं वो इसकी हो सकती हैं। ठीक है, ओके। इसी तरह से जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उसके जो एटम्स होते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब हम उसे प्रोवाइड करते हैं इस तरह से, तो उसके जो मैग्नेटिक मोमेंट्स होते हैं वो एग्जैक्टली अलाइन करते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली। ओके, और इसकी कुछ एग्जांपल्स की अगर बात की जाए तो इसके साथ एक और बात भी लिख लें आप, चलें पहले ये लिख लेते हैं। ओके, तो आयरन, निकल, कोबाल्ट, ठीक है, ये सारे के सारे जो है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। ओके, नाउ पैरामैग्नेटिक जो है वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इसी तरह से ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ओके, जैसे इसकी एक और एग्जांपल भी आप लिख सकते हैं, लिथियम। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक फ्लो चार्ट बना के दिखा दिया है किस तरह से मैग्नेटिक मटेरियल की जो है वो टाइप्स होती हैं और कौन सी टाइप जो है वो अट्रैक्ट करती है, रिपेल करती है, कौन सी स्ट्रांगली अट्रैक्ट या रिपेल करती है। इस तरह से इनकी मजीद एग्जांपल्स, कौन कौन से मटेरियल जो हैं वो कौन कौन सा मैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो शो करते हैं। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, जिसमें मैंने कोशिश की है कि आपको सारी चीज़ें जो है वो समझ आ जाए। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हम। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। ओके, अगर बात की जाए तो हमारे पास जो अर्थ होती है, लेट्स से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे, अर्थ जो है कुछ इस तरह से हमारे पास ज़मीन है। ओके, नाउ और इस ज़मीन के बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे
मोल्टन आयरन मौजूद है। आई रिपीट, इसके बिल्कुल सेंटर में मोल्टन आयरन जो है वो मौजूद है। ओके, और हमें इस बात का पता है कि ये इसका क्या होता है, जोग्राफिकल एक्सिस। और हमें इस बात का भी पता है कि ज़मीन जो है वो क्या कर रही होती है, रोटेट कर रही होती है। अब इस ज़मीन के रोटेट करने से ये मोल्टन आयरन क्या करता है, फ्लो करता है। अब जब ये मोल्टन आयरन फ्लो करता है तो ये एक इलेक्ट्रिक करंट बनाता है और उस करंट की वजह से अर्थ की एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। और उस मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्सिस होता है वो कुछ इस तरह से होता है। और इन दोनों एक्सिस के दरमियान जो एंगल होता है वो 11.2 डिग्री होता है। जोग्राफिकल एक्सिस, यस, इसे हम कहते हैं जोग्राफिकल पोल्स, ठीक है, और इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक पोल्स, ठीक है, ये दोनों का फ़र्क है। अच्छा, और क्या होगा कि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसके अक्रॉस क्या होती है, जनरेट होती है, ऐसे कुछ इस तरह से, ऐसे। तो अर्थ के गिर्द जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एग्जिस्ट करती है। जैसे दूर जाते जाएंगे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और वाइड होती जाएंगी, ठीक है, और ये इसका क्या था, मैग्नेटिक एक्सिस। ओके, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो अर्थ के गिर्द एग्जिस्ट करती हैं, ये अर्थ को प्रोटेक्ट करती हैं, किससे, ये अर्थ को प्रोटेक्ट करती हैं जो सोलर फ्लेयर्स हमारे पास आते हैं, यानी आग के तूफान जो सूरज की तरफ से हमारे पास आते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड हमें उनसे प्रोटेक्ट करती है। और इसकी वजह से यहाँ पे एक लाइट्स बनती हैं जिन्हें हम नॉर्दर्न लाइट्स कहते हैं, और उस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, अरोरा बोरियालिस। इस फिनोमेना की वजह से, इस फिनोमेना को बरलिए कहते हैं, नॉर्दर्न लाइट्स कहते हैं, ग्रीन और रेडिश से आपको लाइट्स नज़र आती हैं, ठीक है। तो ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है। इसी तरह हमारी बॉडी में भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। हमारा जो ऑर्गन है, ब्रेन जो हमारा ऑर्गन है, वो बहुत स्लाइट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या करता है, जनरेट करता है। और वो जो स्लाइट मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम डिफरेंट डिवाइसेस की मदद से, जैसे स्क्विड्स डिवाइसेस हैं हमारे पास, उन डिवाइसेस की मदद से हम उसे क्या करते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। इसी तरह से जो आपने माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में सुना हुआ है, आपने ये देखा होगा कि कुछ बर्ड्स जो होते हैं हमारे पास, कुछ बर्ड्स जो हैं वो क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं डिफरेंट रीजन्स में, ठीक है। ऐसे आप देखते हैं कि आपको उनकी रो बनी नज़र आ रही होती है, ऐसे, ठीक है, जस्ट अ मिनट, ऐसे, ठीक है। ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, अब इनको कैसे पता चलता है डायरेक्शन का कि इन्होंने किस डायरेक्शन में जो है वो मूव करना है, तो इनकी जो बीक्स होती हैं, इनकी बीक्स में आयरन क्रिस्टल्स होते हैं। वो आयरन क्रिस्टल जो हैं वो मैग्नेटिज्म शो करते हैं और वो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको डिटेक्ट करते हुए जो है वो अपनी लोकेशन को फाइंड आउट करते हैं। जिस तरह कंपस है, कंपस की मदद से हम डायरेक्शन फाइंड कर लेते हैं, इस तरह उनके पास एक बिल्ट इन कंपस होती है उनकी बीक्स के अंदर। तो ये इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, बायोमैग्नेटिज्म। और जो ज़मीन का मैग्नेटिज्म है, ज़मीन का जो मैग्नेटिज्म है उसकी जो रीज़न है हमारे पास, उसे हम कहते हैं डायनेमो इफेक्ट। यस, इसकी डेफिनेशन आपने याद करनी है। ज़मीन के अंदर मोल्टन आयरन की वजह से जो सर्कुलेटिंग करंट्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, डायनेमो इफेक्ट। ओके, आई होप सो कि आपने चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि किस तरह से जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो जनरेट होती है। ओके, सो ये हमारा था मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एंड बायोमैग्नेटिज्म। और इसके साथ साथ हमने आज देखा है कि हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल्स कितने किस्म के होते हैं। ओके, तो हम चलते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ। यस, स्लाइड की तरफ चलते हैं हम। ओके, पहला है व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर क्लासिफाइंग मटेरियल्स एज डायमैग्नेटिक। यस, तो हम क्यों मटेरियल्स को डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और एंटाईमैग्नेटिक, क्योंकि उनमें ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से होती है कि वो नेट मैग्नेटिज्म जो है वो क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है।
जिसमें जीरो नहीं होती उसे हम क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिज्म, और जिसमें स्ट्रांगली एक दूसरे को दोनों एक्सिस रीइंफोर्स करते हैं उसे हम फेरोमैग्नेटिज्म कहते हैं। नेक्स्ट है विच द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पैरामैग्नेटिक। यस, इनमें से कॉपर, वुड, ये दोनों जो हैं ये हमारे पास क्या है, डायामैग्नेटिक। आयरन जो है वो फेरोमैग्नेटिक है, जबकि एल्यूमिनियम जो है वो हमारे पास पैरामैग्नेटिक है। ओके, हाउ डू फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स बिहेव व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जी, तो मैंने आपको बताया था कि ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं या स्ट्रांगली अपनी मैग्नेटिक डोमेन को क्या कर लेते हैं, अलाइन कर लेते हैं। ओके, द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड बाय, यस, इलेक्ट्रिकल करंट्स। मैंने अभी बताया आपको कि इलेक्ट्रिकल करंट्स की वजह से, जो कि ज़मीन की मोल्टन कोर में मौजूद हैं, उसकी वजह से हमारी ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। What is the approximate angle of inclination between the Earth's geographical axis and its magnetic axis? ये मैंने 11.2 लिखा था, लेकिन अप्रोक्सीमेटली ये 11.3 होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। The material that is slightly repelled by a magnet and has a net magnetic field of 0 at the atomic level is called, इसे हम कहते हैं डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक मटेरियल ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं जिनका नेट मैग्नेटिज्म जो होता है वो जीरो होता है और वो मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते हैं। 7 है व्हाट इज द डायनामो इफेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। जी, अर्थ मैग्नेटिज्म की वजह की कॉन्टेक्स्ट में ये क्या जो हमारे पास डायनामो इफेक्ट होता है, ये बेसिकली अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मोल्टन कोर की इलेक्ट्रिकल करंट्स की वजह से होता है। इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, डायनामो इफेक्ट। विच प्रॉपर्टी डिस्टिंग्विश magnetic materials from non-magnetic materials। जी, magnetic materials have their own atomic state। magnetic materials are always attracted to a magnet। non-magnetic materials have a magnetic field around them। yes, जी, magnetic material जो हैं उनकी atomic states जो होती हैं वो align होती हैं, जबकि non-magnetic materials की atomic state align नहीं होती। what natural phenomena is explained by charged particles from the सन इंटरेक्टिंग विद अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट द पोल्स। जी, उसे हम क्या कहते हैं, अरोराज, द डांसिंग लाइट्स। ठीक है, अरोरा बोरियालिस। ओके, हाउ डू पिजन्स यूज मैग्नेटिज्म फॉर नेविगेशन अकॉर्डिंग टू साइंस टिडबिट्स। यस, किस तरह से यूज करते हैं कि उनकी जो बीक्स होती हैं उनमें क्या होते हैं, यस, उनकी बीक्स के अंदर जो है वो छोटे छोटे आयरन क्रिस्टल्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। ओके, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स रिगार्डिंग देयर रिटेंशन ऑफ मैग्नेटिज्म। जी, पैरामैग्नेटिक जो है वो जल्दी मैग्नेटिज्म लूज कर जाता है, ठीक है, इसका स्लाइट मैग्नेटिज्म होता है, जबकि फेरोमैग्नेटिक जो है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म होते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। What is diamagnetic materials refer to as non-magnetic materials? क्योंकि उनके जो एटम्स की जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन और ऑर्बिटल मोशन इस तरह से होती है कि वो एक दूसरे के नेट इफेक्ट को क्या करते हैं, कैंसल आउट करते हैं। इस वजह से डायमैग्नेटिक मटेरियल जो हैं उन्हें हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। और यहाँ से जो एमसीक्यू आता है वो कॉपर का आता है, तो बच्चे हमेशा ये समझते हैं कॉपर जो है वो हमारे पास एक मैग्नेटिक मटीरियल, तो नहीं, कॉपर एक डायमैग्नेटिक मटीरियल जिसका मैग्नेटिज्म क्या होता है, जीरो होता है। ओके, हाउ डज द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ। जी, सूरज से आने वाले जितने भी हमारे पास सोलर तूफान है या सोलर फ्लेयर्स हैं, उनसे अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है हमें बचा के रखती है। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लाइफ को प्रोटेक्ट करती है। ओके, इफ अ कंपास नीडल पॉइंट्स टुवर्ड द नॉर्थ, इज इट पॉइंटिंग टू द ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, एक्सप्लेन ब्रीफली। नो, जो कंपास की नीडल होती है वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट आउट नहीं करती, बल्कि वो जो हमारे पास अर्थ का मैग्नेटिक साउथ पोल होता है उसकी तरफ वो पॉइंट आउट करती है। मतलब मैं आपको बता देता हूँ, ये कुछ इस तरह से होता है कि आपने पढ़ रखा है कि यहाँ पे नॉर्थ है और यहाँ पे साउथ, ये तो हो ज्योग्राफिकल पोल्स, लेकिन जो मैग्नेटिक पोल्स हैं उनका साउथ ऊपर होता है और उसका नॉर्थ नीचे होता है, बिल्कुल इसके ऑपोजिट। ठीक है, ओके, गिव टू एग्जांपल्स फ्रॉम अ टेक्स्ट ऑफ हाउ एनिमल्स यूज बायोमैग्नेटिज्म। जी, पिजन्स जो हैं उनकी बीक्स के अंदर जो है वो आयरन क्रिस्टल्स होते हैं। इसी तरह जो हमारे पास सी टर्टल्स होते हैं और वेल्स होती हैं, ये बेसिकली नेविगेट करते हैं
किसकी मदद से, मैग्नेटिज्म की मदद से या मैग्नेटिक फील्ड की मदद से, क्योंकि ये खुद अपने हेड की मदद से जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन, डिस्क्राइब द 3 मेन टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। आपने तीनों टाइप्स बतानी, जैसे मैंने शुरू में बताई, आपने डायमैग्नेटिक मटेरियल बताने हैं, पैरामैग्नेटिक बताने हैं, फेरोमैग्नेटिक बताने हैं, और साथ उनका एटॉमिक बिहेवियर भी बताना है कि जो डायग्राम आपकी बुक में बनी हुई है जिसमें एटॉमिक डोमेन्स को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हम शो करवा रहे हैं, तो वो भी आपने ड्रॉ करनी है, और दोनों तीनों की आपने एक एक एग्जाम्पल जो है वो लाजमी देने, तो ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आर्टिकुलेट हो जाएगा। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, आपने अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताना है, और आपने ये भी बताना है कि डायनामो इफेक्ट क्या होता है, और उसकी शेप, अर्थ की शेप और जो सोलर विंड्स हैं वो किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड्स को डिस्टॉर्ट करती हैं, और आपने भी बताना है कि मैग्नेटिक पोल्स और जोग्राफिकल पोल्स में क्या फ़र्क है। तो आपको पता है कि जो मैग्नेटिक पोल्स हैं वो जोग्राफिकल पोल्स के बिल्कुल ऑपोजिट है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बायोमैग्नेटिज्म और टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में बात की है। तो यहाँ पे हमारा क्रैश कोर्स जो है वो ख़त्म हो चुका है। आई होप सो कि आपने इस क्रैश कोर्स को एंजॉय किया होगा और मैक्सिमम नॉलेज जो है वो गेन किया होगा। अगर आप इस क्रैश कोर्स के बारे में कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे जाके अपना फीडबैक जो है वो पेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, और अगर कोई सजेशंस हैं तो वो भी आप वहाँ पर दे सकते हैं। आई होप सो कि ये एक जर्नी, एक बहुत अच्छी जर्नी थी। तो आप कोशिश करें कि इन लेक्चर्स को अगर आप यूज़फुल समझते हैं तो अपने जो आपके पीयर्स हैं और जो आपके फेलोज़ हैं उनके साथ लाजमी शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हम इससे भी बेहतर कंटेंट के साथ आपके पास आएंगे, हाजिर होंगे। ओके, सो दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।